नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी वर डिस्कसिंग। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फॉर्मूला किया, जब हम उसी का छोटा बच्चा करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का, विच इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला, और उसके क्वेश्चंस। सो सपोजेडली x हमारा x1 a पॉइंट है, x1 y1, एंड b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ये c इसका मिड पॉइंट है x, y। अब मिड पॉइंट है वो भैया, तो मिड पॉइंट कौन सी रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1 में करेगा। दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, यस और नो? सो देन दैट मींस माय x कम्स आउट टू बी पाकिस्तान इनटू इंडिया, इंडिया इनटू पाकिस्तान ओवर 2, 1 इनटू y2, 1 इनटू y1। तो हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। इसको हम क्या कहते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। बस इतनी सी कहानी है और खत्म हो गया फॉर्मूला। तो मतलब कल को मैं आपसे पूछूं सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining 2, 3 and -4, 5। इसका मिड पॉइंट निकालना है। ये C हमने मिड पॉइंट ले लिया। सो x विल बी x1 प्लस x2 बाई 2, y विल बी y1 प्लस y2 बाई 2, -2 बाई 2, -1, 8 बाई 2, 4। तो मेरा पॉइंट आ गया -1, 4। जय माता दी, खत्म, बल्ले बल्ले। और ऑब्वियसली इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, जस्ट एन एग्जांपल हाउ टू गो अबाउट इट। क्वेश्चन क्या आते हैं यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे पास जो आता है पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड आते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द डे। Jai Mata Di. This is the formula that we are going to use. Another formula we'll be discussing very soon, which is called centroid का formula, and with that we'll be covering up the topic. ठीक है? So let's start the day. जय गुरु जी। Three vertices of parallelogram taken in order -1 0, 3 1, 2 2। Find coordinates of fourth vertex। तो इस टाइप के क्वेश्चन पैरेललोग्राम के बहुत आएंगे, टाइप्स बनती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सारे के सारे इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। कहते भैया टेकन इन ऑर्डर है, मतलब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। कहते भैया डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब पैरेललोग्राम के बारे में हम क्या जानते हैं? पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब मैंने AC बनाया चाहे BD बनाया, ये पॉइंट O पे मिला है। दैट मीन्स पॉइंट O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि A और OC इक्वल होते हैं। पॉइंट O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि भैया BD और OD भी तो OB और OD भी तो इक्वल होंगे। सो O AC का भी मिड पॉइंट है, O BD का भी। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ आए। अब मुझे O, मैंने O के कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया x, y। तो AC के ऊपर लगाएंगे तो x क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2, y आ जाएगा y1 plus y2 by 2, half and 1।
पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स आ गए हाफ कॉमा। अब ये जो पॉइंट O है ये BD का भी तो मिड पॉइंट है, हाँ या ना? तो भैया ये BD का मिड पॉइंट है, ये हाफ और 1 था, B है 3,1, D है अल्फा कॉमा बीटा। तो क्या आंसर होगा? जय माता दी। हाफ इज इक्वल टू 3 प्लस अल्फा बाई 2, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाई 2, 2 से गया, अल्फा आ जाएगा -2, बीटा आ जाएगा 1। तो पॉइंट डी आ गया हमारे पास -2,1। जय माता। तो ऑल वी नीड टू डू इज, पहले हमने एक डायगोनल के ऊपर लगाया मिड पॉइंट फॉर्मूला, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले, फिर हमने दूसरे डायगोनल के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और कोऑर्डिनेट्स। खत्म क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? इजी है। आई होप समझ आई ये सारी बात आप लोगों को। इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन विच कम्स द मोस्ट इन द पेपर। अब जैसे ये एग्जांपल हुआ वैसे ही हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इफ ए फाइंड एम एंड एन। कहते हैं ए बी सी डी, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड एम एंड एन। तो देखिए अब हमें सारे वर्टिसेस दिए हुए और वो क्या है? -2 -1, m, 0, 4, n, 1, 2। ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को एक और तरीका होता है करने का, हम सीधा डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। ओ मिड पॉइंट AC का भी है, ओ मिड पॉइंट AD का भी है, यस और नो? तो x के आ गए यहां से AC के ऊपर, ऑन AC। जब हम AC के ऊपर अप्लाई करते हैं तो x क्या आएगा? -2 + 4/2, और y क्या आएगा? -1 + n/2। और जब BD के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये BD के ऊपर अप्लाई करेंगे तो x क्या आएगा? m + 1/2, और y क्या आएगा? 0 + 2/2। यस और नो? मैंने एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया AC के ऊपर, O के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया BD के ऊपर, O के कोऑर्डिनेट्स आ गए। भैया दोनों ने O पॉइंट के, बोथ हैव गिवन अस व्हाट? O के कोऑर्डिनेट्स, तो इक्वल ही होंगे। तो कंपेयरिंग x के कोऑर्डिनेट्स, कंपेयरिंग y के कोऑर्डिनेट्स, मेरा आंसर आ गया। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने पहले AC के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, O के कोऑर्डिनेट्स निकाले x और y के। फिर आपने BD के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, आपने अगेन O के कोऑर्डिनेट्स निकाले x एंड y के। भैया O तो वही है, चाहे AC से आए चाहे BD से आए, अलग तो नहीं आ सकता। तो मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट्स विल बी सेम, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स विल बी सेम, एंड वी गेट आवर आंसर बड़े मजे से। क्लियर एवरीवन? प्लीज नोट इट डाउन। Coordinates of one end of diameter of circle are 4, -1, and coordinates of center of circle are 1, -3. Find coordinates of other end
ऑफ डायमीटर। तो अब इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर इतना छोटा सा है, मजाक किया उन्होंने आपके साथ। कहते हैं एक सर्कल है, बहुत अच्छी बात है, सर्कल है। कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर, अब ये एक डायमीटर है, ये सर्कल का सेंटर है। कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड आर 4, -1। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल आर 1, 3। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ डायमीटर, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो क्या हम कर सकते हैं भैया, ऑब्वियसली ओ क्या हो गया, ओ इज, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये डायमीटर है, तो ओ क्या होगा, ओ इज मिड पॉइंट। तो जय माता दी, खत्म क्वेश्चन। 1 विल बी इक्वल टू 4 प्लस एल्फा बाई 2 एंड -3 विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। अब अल्फा और बीटा आप निकाल सकते हैं, मुझे नहीं आता, मैं बड़ा नालायक हूं इस मामले में। थैंक यू, इजी बिजी, जय माता दी, क्वेश्चन खत्म, खल्लास। ठीक है, मजाक किया था आप लोगों के साथ, बस आप सीरियस हो जाते हो और कोई बात नहीं है, इतना सीरियस नहीं होना। फाइंड लेंथ्स of medians of triangle ABC। A 7, -3, B 5, 3, C 3, -1। कहते हैं हमें मीडियंस की लेंथ निकालनी है। अच्छा जी, मीडियंस क्या होते हैं, तो देखिए मीडियन का मतलब क्या है, डी मिड पॉइंट होगा। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। सो मतलब क्या आ गया आपके पास, 8 बाई 2 विच इज 4, 2 बाई 2 1। समझ आई बात, ये मिड पॉइंट होगा AC का। ठीक है, इसके मिड पॉइंट क्या होगा, ए और सी का मिड, ए और सी का मिड पॉइंट है, तो क्या आएगा 7 प्लस 3 बाई 2, -3 -1 बाई 2, तो क्या आ गया 5, -2। ये एफ ए बी का मिड पॉइंट होगा, तो 7 प्लस 5 बाई 2 -3 प्लस 3 बाई 2, तो क्या आ गया 6, 0। ये एफ के कोऑर्डिनेट्स। तो पहले हमने तीनों के मिड पॉइंट्स निकाले। मीडियन क्या होता है, मीडियन यही तो होता है, एडी की लेंथ चाहिए उसको, मिड पॉइंट के साथ सामने वाला वर्टेक्स, ऑपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन कर दो, तो दिस इज मीडियन। तो एडी के ऊपर अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 5 आ गया। BE 5 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 0 स्क्वायर प्लस 25 5 एंड CF विल बी 3 माइनस 6 का स्क्वायर -1 माइनस 0 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 √10 यूनिट्स। तो ये हमारी क्या आ गई, लेंथ ऑफ मीडियंस आ गई। तो सिंपल फंडा, लेंथ ऑफ मीडियंस निकालनी थी, पहले हमने मिड पॉइंट्स फाइंड किए, उसके बाद ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ उसको ज्वाइन किया मिड पॉइंट को, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया एंड वी गेट दी आंसर। तो आई होप समझ आई इतनी बात सबको, मुश्किल नहीं लगना चाहिए, ये चीज इजी है ना। अब करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक, तो उसको बहुत ध्यान से सारे समझेंगे। अगर मैं टीचर हूं, मुझे मजे लेने आपके, तो मैं ये क्वेश्चन पेपर में जरूर डालूंगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स of triangle
minus 1 and 2 comma minus 1. Find coordinates of vertices. अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स गिवन है हमें. ये ट्राइंगल एबीसी है, इसके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. 1, 2, 0, -1, 2, -1. मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस निकाल रहे हैं. तो मतलब ये क्या होगा, x1 और y1, इसको ले लिया x2 और y2, इसको ले लिया x3 और y3. सो भैया ध्यान से देखना, मैं पहले d के लिए निकाल रहा हूं. तो ये जो ये है 1 और 2, ये x और y हो जाएंगे. तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2/2. तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ या ना. ऐसे 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2. तो y1 प्लस y2 कितना आ गया, 4. इन दो पॉइंट्स के लिए, इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के लिए, इन कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला 0 इज इक्वल टू x2 प्लस x3/2. तो 2 इंटू 0 इज 0, 2 ना लिख देना. x2 प्लस x3 कितना आ गया, -1. y2 प्लस y3/2, y2 प्लस y3 कितना आ गया, इस पॉइंट के लिए x1 प्लस x3/2. तो x1 प्लस x3 कितना आ गया, 4. -1 will be equal to y1 plus y3/2. y1 plus y3 कितना आ गया, यार 6 इक्वेशंस आ गई, पागल हो जाएंगे. कैसे सॉल्व करना है, 3x की इक्वेशंस हैं, 3y की इक्वेशंस हैं. तो हाउ डू वी सॉल्व इट, ऐड सारी x की इक्वेशंस सारी ऐड कर दो. तो 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा. x1 2 बार, x2 2 बार, x3 2 बार. तो 2 टाइम्स कॉमन निकाल दिया, x1 प्लस x2 प्लस x3. 2 प्लस 0 प्लस 4. और 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6. ये 2 और 6 कैंसल आउट. x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ गया बेटा, 3 आ गया. समझ आई बात, हमने तीनों x की इक्वेशंस को ऐड कर दिया. सॉरी. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई. अब फ्रॉम वन x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी थी, 2. तो 2 प्लस x3 कितना आ गया, 3. x3 कितना आ जाएगा, 1. x3 1 आ गया. पुट इन थर्ड. तो x2 प्लस 1 इज 0. x2 आ गया -1. पुट इन फिफ्थ. अब जो मर्जी कर लो. x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4. x1 कितना आ गया, 3. आपके पास x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई. सिर्फ आपने क्या करना था, तीनों x की इक्वेशंस को ऐड करना था. आपके पास ये एक रिजल्ट आया, उसमें कोई भी इक्वेशन पुट कर दो उसकी वैल्यू को, एंड यू गेट द थर्ड कोऑर्डिनेट. उससे बाकी कोऑर्डिनेट्स आ जाए. Similarly, DIY, do it yourself for y. आप y के अब खुद निकाल सकते हैं. तो यू विल गेट, तीनों y को ऐड करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा. आप वहां से y1 y2 y3 निकाल सकते हैं. बट रिमेंबर, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस करना था तो एंड में आपने a b और c प्रॉपर निकाल के आने. सिर्फ x y में ये इसमें नहीं आंसर छोड़ देना, x1 y1 x2 y. पूरा का पूरा आपने लिख के आना, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. क्लियर.
Please note it down. Very, 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 very important question this is. Clear? एंड इसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला. सो व्हाट इज अ सेंट्रॉइड बेसिकली? सेंट्रॉइड वैसे तो हमने पढ़ा होता है बट हमें याद नहीं होता. सेंट्रॉइड इज मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल. सेंट्रॉइड क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस of triangle. मीडियन तो अभी अभी पढ़ा क्या होता है हमारे पास? मीडियन मतलब ये मिड पॉइंट हो गया. ये पॉइंट है, इसको मैंने गब्बर नाम दे दिया जी. इसको हम बुलाते हैं सेंट्रॉइड, जहां पे सारे मीडियंस मीट करते हैं. ये है x, y. ठीक है. ऐसे ही जब सारे परपेंडिकुलर्स मिलते हैं ऑर्थो सेंटर बुलाते हैं उसको. उसका फॉर्मूला हम 11th में करेंगे. सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं. ठीक है जी. इन सेंटर बनता है, उसका भी हम 11th में करते हैं. अभी हम जो करेंगे वो सिर्फ सेंट्रॉइड करेंगे, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मूला दैट यू कैन गेट. तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x is x1 plus x2 plus x3 by 3 and y is y1 plus y2 plus y3 by 3. ये इसका फॉर्मूला होता है. सारे वर्टिसेस को ऐड करके डिवाइड बाय 3, तो वी गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग x एंड y की वैल्यूज. क्लियर? सो क्वेश्चन आता है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड whose vertices are 10, 8, 4, -6, -6, 2. ठीक है. तो बस सिंपल x क्या आएगा? ये x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3. x आ गया आपका क्या? ये आपका क्या बना है? 8/3 आई गेस. और यहां से क्या है? 13, 2, 2, 7, 7/3. सो माय पॉइंट इज 8/3, 7/3. ये मेरा क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा. किसका? कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके? सेंट्रॉइड के, उस ट्राइंगल के जिसके ये 3 क्या हैं? वर्टिसेस हैं. खत्म क्वेश्चन मेरा. Clear? So, let's do another question. If x minus 2y plus k is equal to 0 is median of triangle whose vertices are at points A, फाइंड के. कहते ये एक इक्वेशन है मीडियन ऑफ ट्राइंगल को. हमें नहीं पता कौन सी मीडियन की. x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0 इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल. ये कोई भी लाइन की, कोई भी मीडियन की लाइन इक्वेशन हो सकती है. ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है आपको. कहते हैं के निकालना है.
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रोइड निकालेंगे. सॉल्यूशन, फाइंड सेंट्रोइड. तो क्या होएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3. y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3. x आ गया -2, y आ जाएगा 3. तो पॉइंट आ गया -2, 3. अब सुनिए, ये सेंट्रोइड है. अब ये सेंट्रोइड है, जो भी, दिस इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल. मतलब ये AD भी हो सकता है, BE भी हो सकता है, CF भी हो सकता है. भैया ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, बट पॉइंट G, ये जो सेंट्रोइड है, ये तो सारी मीडियंस के ऊपर लाई करता है. हाँ या ना? सेंट्रोइड लाइज ऑन मीडियन, ये तो मीडियन पे लाई करता है. तो क्या करेगा, विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. ये जो उसकी इक्वेशन है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. यस और नो? तो बस x और y की जगह वैल्यू डाल दो. -2 इंटू 3 प्लस k इज 0. यहाँ x और y की जगह -2 और 3 डाल दिया. खत्म क्वेश्चन. एंड वी आर डन. दैट इज इट. क्लियर? I hope it is clear to everyone. सेंट्रोइड निकाला, सेंट्रोइड मीडियन के ऊपर ही तो लाई करता, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और हमारे पास k आ गया. सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. टू वर्टिसेस, बहुत आता है क्वेश्चन, ऑफ ट्राइंगल R, मतलब इस टाइप का. क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां बहुत करते हैं बच्चे. ये होते सबसे आसान क्वेश्चन है, बट एक प्लस माइनस ऊपर नीचे किया एंड यू आर गॉन. क्योंकि होना क्या है, अब इसके अंदर एक में माइनस था, बच्चे ने माइनस मिस कर दिया, x की जगह y पुट कर दिया, छोटी सी गलती एंड यू आर गॉन. कहते हैं टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर गिवन. सेंट्रोइड भी गिवन है. कहते हैं फाइंड थर्ड वर्टेक्स. मतलब आपको x1 y1 गिवन है 3 - 5, x2 y2 गिवन है -7 और 4, x और y भी गिवन है -2 और 1. हमें x3 और y3 निकालना है बेसिकली. ठीक है ना? तो फॉर्मूला ये होता है -2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3. y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3. खत्म क्वेश्चन. -6. अब बच्चे 3 और 3 काट देते, ना करना, पाप ना करना. 3 और -7 है तो -4 बन गया. ये वहां जाके प्लस हो गया. ये 3 इंटू 1 3, -1 प्लस y3 कितना आ जाएगा स्वीट हार्ट्स? तो my point is -2, 4. जय माता दी. एंड वी आर डन विद दिस. क्या सही किया हम लोगों ने? क्लियर? तो विद दिस योर चैप्टर ends. I hope you got the फंडा, हमने कैसे क्वेश्चंस करने हैं. Any doubts come to your mind, please feel free to contact me. YouTube है, WhatsApp है, Instagram है, मैथ्स बाबा सर्च करोगे मिल जाऊंगा. And you can ask the doubts anytime. Till then, see you guys. जय माता दी. I hope आपको समझ आया है लेक्चर आज का. All the best.